अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की जिसके अंदर मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लिए लेक्चर बनाए जाते हैं। बेटा आज हम प्रोबेबिलिटी है चैप्टर नंबर 5 है, उसके जो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कौन सा जी? 5.28 और 5.29 दोनों एक्सपेंशन का फॉर्म, और इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। दोनों मुख्तलिफ लगाऊंगा। पहले में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक लगाया था, दोनों क्वेश्चन में सेम लगाया था, एक्सप्रेशन किया था और बायनोमियल थ्योरम। आप दोनों में मुख्तलिफ बायनोमियल थ्योरम से मैं दोनों को डिस्कस करूँगा। चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्ला साहब की बुक है आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पेज नंबर पहले नोट कर लीजिएगा 178, ठीक है जी। अब्दुल्ला साहब की बुक है जी बेटा। आज क्वेश्चन 5.28 है, वैल्यूएट अंडर 0.97 टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमने कैलकुलेट करना है जी क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर 5.28 और उसने बताया हुआ हमें अंडर रूट 0.97, ठीक है जी। ये क्वेश्चन उसने बताया हुआ है कि ये वैल्यूएट करें आप और साथ में 6 टर्म प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपने मूव करना है, ठीक है जी। पॉइंट के बाद 6 वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर जी। अब यहाँ से हम मूव करते हैं। ये आपने पहले भी किया है क्वेश्चन। हमने ऐसा डिजिट लेना है, पहले ऐसा डिजिट लेना है कि जो माइनस या प्लस करें, आपके पास ये साइन है। तो देखिए यहाँ पर 1 + 0.03 करेंगे आप। जब इस वैल्यू को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपका ये डिजिट है। तो यहाँ पर हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लेस करते हैं तो 0.097 हमारे पास आ जाती है। और अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 है हमारे पास, ये पहले बता चुका हूँ। बस अब आपने क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है, उसका लगाना है बायनोमियल थ्योरम। तो जस्ट पेयर पुटिंग करनी है और आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं जी। यूजिंग फार्मूला हमारे पास है माइनस है माइनस बी और n इक्वल है an माइनस, ठीक है। जहाँ पर प्लस होगा तो वहाँ पे प्लस का फार्मूला आएगा, ठीक है। जहाँ माइनस वहाँ पर माइनस का फार्मूला, ठीक है। और यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला, इसके अंदर n-1 nb। क्लियर जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। n ब्रैकेट n-1, ठीक है, an-2 nb और इसके नीचे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। क्लियर। नेक्स्ट की तरह मूव करूं, n ब्रैकेट n-1 n-2 और आगे है n-3 b के ऊपर पावर 3 और नीचे क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, ठीक। अब जस्ट क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। तो हमारे पास ये a है, ये b है और ये 1/2 है। तो फार्मूले में वही रहेगा प्लस प्लस जो सब में चल रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर 1 - 0.03 1/2। अब a की 1 है और n की वैल्यू 1/2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1/2। a की वैल्यू 1 है, 1/2 -1 है, क्योंकि बेटा आपने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफ़ी लेक्चर मेरे इस पे है। b है तो b की वैल्यू है माइनस, पहले में कुछ नहीं लिखा था, पहले में जस्ट आपने लिखा था जो वैल्यू वो 0.03 लिखा था, कुछ भी आपने लिखी थी वैल्यू, प्लस की वजह से कुछ साइन चेंज आपने नहीं किया। तो अब माइनस है तो माइनस का साइन साथ आएगा, ये याद रखिएगा बच्चे, ये मिस्टेक्स करते हैं पेपर्स के अंदर। ओके जी। प्लस आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 1/2 -1 और 2 फैक्टोरियल, a की वैल्यू 1 1/2 -2 b की बेटा वैल्यू है 0.03 और क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लस का प्लस 1/2 ब्रैकेट आ जाएगी 1/2 -1 1/2 -2 और 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और a की वैल्यू 1 है और 1/2 -3 और b की वैल्यू है 0.03 और उसकी पावर 3। उम्मीद है कि ये जो मैं स्टेटमेंट लिखी हैं फार्मूला लिखा है और ये पुटिंग की है वो आपको अंडरस्टैंड होगी। इससे पहले मैं
आपको ये सिंप्लीफाई कर दूं, ये 1/2 का हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, प्लस 1/2 ये मैं कर रहा हूँ, और इसको कैलकुलेट करूँगा तो 1 माइनस 1/2, ठीक है, और ये -0.03 आ जाएगा। अब ये -1/2 कैसे आया, मैं लास्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था, रफ वर्क के अंदर मैं आपको कर देता हूँ जी। लिखा हुआ है 1/2 -1, सिंप्लीफाई करूँगा 2, 1 - 2 इक्वल करेंगे 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, जस्ट मैं आंसर फिर करता रहूँगा, आंसर रिपोर्ट करता रहूँगा। 2 - 2 कुछ नहीं 1 होगा, ये 2, 1 - 4 ये होगा -3/2। यहाँ तक आपको समझ आ गई इसका कैसे आपने एलसीएम लेना है। ओके, नेक्स्ट ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 -3 1 आ जाएगा, 2 का 1 -6 ये होगा -5/2। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है एलसीएम की मदद से, इसको कैसे करना है और इसको कैसे करना है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 1 तो बेटा 1 ही रहेगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको फिर जस्ट मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा, ठीक है, या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 बेटा हमारे पास है, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा कैलकुलेटर की मदद से। अब लिखेंगे ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, ये साइन आपको कैलकुलेटर की मदद से मिल जाएगा, और फिर लिखेंगे -1/2, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.5, क्लियर। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 0.5 और -0.03 सिंप्लीफाई करूँगा और डिवाइड करूँगा तो आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ओके जी, 0.5 मल्टीप्लाई 0.03 तो डिवाइडेड बाय करूँगा 2 पे तो 7.5 आंसर आ जाएगा मेरे कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है जी। जो मैंने कैलकुलेटर किया, आपके कैलकुलेटर पे डिफरेंट भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, आपने देखना है, तरीका यही है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपका आंसर भी आता चला जाएगा इसी तरह, अगर इस तरह आप फॉलो करेंगे। ओके, अब इसकी बारी है, तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, 1/2.1 फैक्टोरियल। इसको मैंने पहले ऐसे ब्रीफ किया क्योंकि परमुटेशन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन करके दिया हुआ है आपको। फिर आगे 1/2 माइनस 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा 1 डिवाइडेड बाय 3/2, जैसे कि बेटा मैंने ये किया हुआ कैलकुलेट करके, क्लियर जी। अब आगे लिखूँगा 0.03, सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो क्या आएगा, 1 + 2 ये ब्रैकेट 1 + 2 माइनस 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वही आंसर आएगा। इसकी मदद से कैसे लिखेंगे, 1 ये वैल्यू -3/2 बेटे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 ही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 0.5 0.03, इसको मल्टीप्लाई किया 2 * 4 4 * 8, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ तो यहाँ साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे मैं साइन क्या ले दूँ, माइनस का, ठीक है। अब इन सब को मैं कैलकुलेट करूँगा, पहले मल्टीप्लाई कर लूँ फिर मैं डिवाइड करता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई 0.03 ओके, डिवाइडेड बाय 2 * 4 4 8 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट, अगेन कर लेता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई 0.03 ओके, 2 * 4 4 2 * 8, तो डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, 8। लें जी, आंसर आया, इसको रेज़ करके आंसर आया 1.875। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो मैंने जो कैलकुलेशन की आपको अंडरस्टैंड होगी। अब इसकी बारी है बेटे, तो प्लस लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिंप्लीफाई है। इसको क्लियर करूँगा, 3 है तो 2 and 1 परमुटेशन, ठीक है जी। आगे 1/2 है डियर, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका आंसर हम निकला 1/2। इसको क्लियर करूँगा, इसका आंसर निकला 3/2। इसको क्लियर करूँगा 0.5, क्योंकि जस्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं ब्रेस करना पड़ेगा स्पेस कंज्यूम करने के लिए, आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, साथ उतार भी रहे होंगे आप। 0.09 का 3 पे लेना है, 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई, तो आंसर 0.7 है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये इस तरह कर रहा हूँ। तो सिंपली करूँगा तो 6 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 2.7 हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें और आंसर निकालें तो देखें माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, तो साइन प्लस करेगा क्योंकि लेवल बड़ा है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, उम्मीद है। ओके जी, 6 * 2 = 12,
डन। 12 टू दैट 24, अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 एंड 4 48 हमारा आंसर है। नीचे वाले को डिनोमिनेटर हमारा आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बेटे, तो प्लस माइनस का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटे का। 3 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2.7, ओके, डिवाइड करेंगे 48 से, तो आंसर आएगा हमारा। इसको स्पेस कंज्यूम करने के लिए रेज करते हैं, क्योंकि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ। तो इसका आंसर आएगा 0.84375 बेटे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 1.6। इसको लेस कर लेते हैं, -1.875 प्लस 0.084375, ये आंसर। तो क्या आएगा -1.790625। इसको लेस करेंगे 7.6, तो आंसर आएगा 5.809375। मेरे पास बेटा कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करके ये फार्मूला लगाकर ये को आंसर आया। तो आप अपने तरीके से कीजिएगा, यही लगाएगा फार्मूला और कैलकुलेटर की मदद से कीजिएगा, तो मुझे लगता है हमारा डिफ़र कर जाएगा आंसर। तो फिर भी आपको कीजिएगा और इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरह बेटा मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी गेम किसी कैलकुलेटर की है। कैलकुलेटर पर आप करते रहेंगे तो आंसर आपका आता रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया। कम से कम 3 या 4 लेक्चर मेरा परमुटेशन के ऊपर और इसी एक्सपेंशन यानी कि बायनोमियल थ्योरम पर मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, ताहिर लर्निंग विद इकनॉमिक्स पर। अब मैं दूसरा एक्सपेंशन का लगाता हूँ फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ बेटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, वैल्यू फाइंड द 1.2 ब्रैकेट 7 करेक्ट द 4 डेसिमल प्लेस। तो हमने 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, अब्दुल्ला साहब की बुक है, 178 पेज है जी। इसको रेज कर लेता हूँ। उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपको उतार भी रहे होंगे, उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। ताहिर लर्निंग विद इकनॉमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह आपको अकाउंटिंग के, मैथ के, स्टैट के और इकनॉमिक्स के लेक्चर मिलेंगे, आई काम और बी काम स्टूडेंट के लिए। और न्यूमेरिकल की हमने जो उसके आप न्यूमेरिकल कहते हो या उसको आप जो कहते हो, क्या नाम है उसको, इक्वेशंस कहते हो, वो सारी आपको बी कॉम के लेवल की सारी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पर आपको मिलती चली जाएंगी। तो चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा। साथ में अनाउंस इसलिए करता रहता हूँ कि कोई इकनॉमिक्स को देख रहा होता है, कोई अकाउंटिंग को देख रहा होता है, कोई मैथ, कोई स्टैट को देख रहा हूँ। मैं सबको यहाँ इसलिए ब्रीफ करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इस चैनल के ऊपर माशाल्लाह 4 बुक्स को डिस्कस किया जाता है और मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह उसको डिस्कस करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो मैं प्रॉब्लम को दूर भी कर लूँगा, सोल्यूशन भी उसका बताऊँगा मैं आपको। लो जी, क्वेश्चन है फाइंड द ब्रैकेट 1.27 करेक्ट करने हैं 4 डेसिमल। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1.02 और बेटा ये 7 लिखा हुआ है, तो इसको हमने एक्सपेंशन की फॉर्म की मदद से करना है। यही तो नहीं है ना जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2, ठीक है जी 1.2। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, इसलिए मुतशाबा लग गया तो मैंने ये लिख दिया। ओके जी, अब आगे मूव करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंड करता हूँ बेटा 1 प्लस 0.2 ब्रैकेट में 7 लगा लेता हूँ। तो इसको ऐड करूँगा बेटा, मेरे पास क्या आएगा, यही आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। इन दोनों को ऐड करूँगा तो यही आंसर आएगा मेरे पास, और इसको मैंने एक्सपेंड किया। अब बायनोमियल थ्योरम की वजह से हमने करना है। बायनोमियल थ्योरम में जो लास्ट टाइम मैंने बताया था परमुटेशन वाला, कम्बिनेशन वाला, वही हम लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, कम्बिनेशन वाला। तो यहाँ पर a प्लस बी लगा लेते हैं बेटा, क्योंकि हम सब a प्लस बी और n। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा लेना है n कम्बिनेशन r। कैसे पढ़ते हैं जी, n कम्बिनेशन r। इसको पढ़ते कैसे, n कम्बिनेशन r। r मीन 0 कर लें, ठीक है, या 0 लगा लेते हैं इसका, ठीक है। अब फार्मूला मुकम्मल कर लूँ, फिर आगे करता हूँ बात। फिर आगे क्या जी, a n b, ठीक है। अब यहाँ पर n में से एक आपने लेस करना है, ठीक है, और यहाँ में से आपने एक के 0 आ जाना है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं। प्लस फिर क्या है, c यानी कि n कम्बिनेशन r, ठीक है, a n-2 b के ऊपर एक एक्सटेंड हो जाना है। हमने कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। प्लस का प्लस डियर n कम्बिनेशन r a n-3 b की पावर 2, ठीक है जी। सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर होती चली जा रही हैं जी, ठीक है जी। 0-1 क्योंकि फार्मूले में मैंने वहाँ पे 1-2 लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि हम मिस्टेक की तरफ ना जाएं,
ठीक है जी। n-1 है, अगेन मैं देख लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला ही बड़ा मैटर करता है इस स्टैट के अंदर। फार्मूला ही में मिस्टेक्स हो तो बेटा फिर आगे बात नहीं चलती। ठीक है जी, ये 2 अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक है। काइंडली आप इसको देखिएगा। हम प्रैक्टिस करके थक जाते हैं, मगर फिर भी हमें थोड़ा इसको ज़हन बनाना पड़ जाता है। तो हमने जस्ट लेक्चर आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या हमने डिफरेंस बताना है। तो इसके अंदर आपके पास n कम्बिनेशन 3, 2 से आगे 3 एक बढ़ा रहे हैं n, और n की वैल्यू बेटा क्या है n-3, और यहाँ पे b की पावर 3। अब मैं जल्दी लिखता हूँ फार्मूला, n कम्बिनेशन 4, a है n-4 और b की पावर बेटा 4। अब आगे मूव करते हैं, n कम्बिनेशन 5 और a n-5, b की बेटा 5, प्लस n कम्बिनेशन 6, a n कम्बिनेशन 6 और b की पावर 6। लास्ट है n कम्बिनेशन 7 और a n-7 और b की कितना आ गया 7। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। जी बेटा, यहाँ तक आपने उतार ली होगी और आपको अंडरस्टैंड भी हो गया। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने यहाँ पर टिप बताई थी पहले आपको, तो अगेन मैं बताऊँगा टिप्स के। इसमें टिप्स क्या है हमारे पास। तो टिप्स नंबर 1 आप इसको नोट डाउन कर लें कि टिप्स के अंदर आपने क्या लिखना है सॉरी, ठीक है जी। टिप्स के अंदर आपने ये डिजिट रख लेना याद, n कम्बिनेशन 0 इक्वल टू 1, n कम्बिनेशन टू n और n कम्बिनेशन टू 1 किसके बराबर होते हैं जी। ठीक है, n कम्बिनेशन 0 किसके बराबर है, n कम्बिनेशन जो 1 है वो n के बराबर है। ठीक है, और n कम्बिनेशन n है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है जी, ये उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया। क्या n कम्बिनेशन 0 1 के बराबर, n कम्बिनेशन n जो है वो 1 के बराबर, और n कम्बिनेशन 1 जो है वो हमारे पास कितना है, सॉरी ये n के बराबर है, ये n के बराबर है। मैं इसको लिख देता हूँ, 1 के बराबर है, और ये किसके बराबर, n के बराबर, और ये 1 के बराबर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई। n से मेरा जो ऊपर जो होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, अब आगे मूव करता हूँ। तो इसको आपने कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इक्वल 1 प्लस 0.0 n7। अब देखें n कम्बिनेशन है तो n से मेरा 7 c n 0, a की वैल्यू 1 है और n कितना 7 है, और यहाँ पर क्या है b हमारे पास कितना है 0.2 और b कितना 0। उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये करवाए हुए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये a है, ये b है, यानी कि ये a है, ये b है, ये n है। अब नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। ये नेक्स्ट है, प्लस का प्लस, n का हमारा 7 c n 0, a की वैल्यू 1 और 7 - 1 और 0.2 ब्रैकेट n1 बेटा। अब इसकी आगे बात करूँ, प्लस आ जाएगा 7 कम्बिनेशन 2 और a की 1, 7 - 2, b की है 0.2 n2 बेटे, प्लस अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 7 कम्बिनेशन 3 और 1, 7 - 3, b की वैल्यू क्या आएगा 0.2 ब्रैकेट 3 आ जाएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। ओके जी, अब इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, प्लस का प्लस 7 कम्बिनेशन 4, ठीक है, और a कितना हमारे पास a-1 है और 7 - 4, और यहाँ पे लगा दूंगा 0.2 n किसकी पावर 4। ये आपको हिंट्स याद हो गए होंगे, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं है बेटा मेरे पास। ओके जी, अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पे प्लस 7 कम्बिनेशन 5 और आगे 1, 7 - 5, b की है 0.2 n5। उम्मीद है यहाँ तक आप अंडरस्टैंड चलते चले आ रहे हैं, अंडरस्टैंड करते चले जा रहे हैं। अब इसकी बात करूँ तो प्लस आ जाएगा 7 कम्बिनेशन 6, 1 - 7 - 6, 0.2 n6, प्लस 7 कम्बिनेशन 7, 1, 7 - 7 और b का 0.2 और इसकी पावर 7। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग आप करते चले जा रहे हैं। मैंने जो आपको हिंट्स दिए थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि n कम्बिनेशन 0 वो 1 के बराबर बेटे, और फिर बताया n कम्बिनेशन 1 वो 1 के बराबर, और लास्ट बताया n कम्बिनेशन n जो है वो बेटा n के बराबर। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई।
अब देखें कि n कम्बिनेशन 0 यानी कि n कम्बिनेशन ये लिखा हुआ है वो किसके बराबर होगा 1। इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जस्ट 1 ही बताया हुआ है हिंट्स के तौर पर, तो 1 ही लिखेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद भी कर लेंगे फिर भी 1 ही आएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको बिली झिझक यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, कोई इशू मुझे नहीं होना चाहिए बेटा। अब आगे यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है जी। अब इसको सिंपलीफाई करें तो बेटा कितना आएगा, 1 के ऊपर 1 है अंडर 7 है तो कितना हो जाएगा 1 बेटा हो जाएगा। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर डियर। अब देखिए n कम्बिनेशन 0 यानी कि n से मेरा 7 है, n कम्बिनेशन 0 तक हो गया तो ये 1 है बेटे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो n है वो किसके बराबर है, वो हमने किसके बराबर बताया हुआ है, n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 1 वो n के बराबर, n के बराबर, और ये 1 सॉरी बेटे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। पर आपको अंडरस्टैंड भी होनी चाहिए साथ साथ। तो ये किसके बराबर, ये मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 1 है तो 1 के ऊपर 6 है, 7 में से एक ही है 6 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 1 को ऊपर पावर 6 है तो 1 ही आएगी। आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर की वजह से। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.2 आ जाएगा बेटा, तो 1 को इससे करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। सिंपली करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7.14 आ जाएगा। इसको करके देखते हैं जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, 7 को 1 से करें, 7 1 7 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे जी 1.4 जी। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होती चली जा रही है, ठीक है जी। ओके जी, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। अब यहाँ तक मैंने कर लिया, ये कर लिया, अब ये है। अब देखें यहाँ पर क्या है S7 कम्बिनेशन 2 है, इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से क्या करना है 7 लिखना है, फिर एक साइन बताऊंगा और इसको आंसर निकालना आपने। क्या आंसर है बेटा, इसमें सबसे पहले अगर कैलकुलेटर उठाएं तो 7 लिखेंगे जैसे 7 लिखा, फिर आपके पास कैलकुलेटर की मदद से ये साइन आएगा जो मेरे पास है NCR, इसको आप प्रेस करेंगे तो C लिखा आ जाएगा और नीचे आपने 2 लिख देना है, ओके कर देना है। तो 21 आपके पास किसकी आएगी, परमुटेशन की कम्बिनेशन की वैल्यू आ जाएगी, 21 वैल्यू आ गई बेटे। अब यहाँ पे 7 में से 2 को लेस करें तो 5 आ जाएगा, 1 का 5 लेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 0.2 का होल स्केल लोगे, जैसे कि ये 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ओके ये आएगा 0.4, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.04। क्लियर जी, ये हमारा यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ बेटे इन सब को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 21 को 1 से किया 21 और 21 को 0.004 से करूं तो आंसर आएगा 0.84। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होती चली जा रही है बेटा। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है, अब 7 है कम्बिनेशन, मैं 7 लिखूंगा और ये साइन प्रेस करूँगा कैलकुलेटर मदद से और नीचे 3 लिखूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या 7, ये साइन, ये 3, ये ओके, तो 35। आप भी मेरे साथ साथ करें, आपको भी अंडरस्टैंड बेटा होता चला जाएगा। मैंने फिर बता रहा हूँ कि 7 लिखेंगे, फिर ये आप कैलकुलेटर में ऐसे प्रेस करोगे और फिर नीचे 3 लिख दोगे तो 35 आंसर आ जाएगा। 2 का मैंने निकाल लिया 21 आता है। अब आगे चलेंगे, आप 7 में 3 लेस किया तो 4 आ गया, 1 का 4 लेंगे तो 1 बेटे, और 0.2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मिस्टेक होगी, 0.02 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ओके, तो आंसर आएगा 8 बेटा। 8 को आप 35 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 35 तो आंसर आएगा 0.28। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। प्लस आ जाएगा 7 कम्बिनेशन 4 निकालते हैं 7। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे निकाल रहे हैं, तो 35 ही आती है इसकी भी, और इसका 3 हो जाएगा। 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही बेटा आएगा, तो 1 लगा लेंगे। अब 0.4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। मैं उसको जस्ट इकट्ठा भी कर सकता हूँ, मगर मैं अपने आप को मुतमईन करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। मेरे कैलकुलेटर मुझे ये बता रहा है तो मैं उसी तरह कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा 35 बेटे, तो मेरे पास आएगा 0.14, ठीक है। आप देखिए पॉइंट में आगे वैल्यू आएगी, मगर मेरे पास जो कैलकुलेटर बता रहा हूँ मैं आपको, तो मुझे आंसर ये निकाल के दे रहा है। तो अगर पॉइंट्स में कुछ वैल्यू होगी तो आपने खुद भी देख लेना इस वैल्यू को, ठीक हो गया। मगर मेरे कैलकुलेटर मुझे ये निकाल के दे रहा है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ। ओके जी, करना आपने इस तरह है, मगर कैलकुलेटर की हेर फेर होता है। कैलकुलेटर को देखिएगा और आंसर आपका निकलता चला जाएगा। ओके जी, अब आगे चलते हैं जी। 7 कम्बिनेशन
5 ओके करूँगा तो 21 बेटे हमारे पास आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आपको समझ आ गई 1 कैसे आ रहा है बेटा, अब अंडरस्टैंडिंग आपको खुद करनी है। तो ब्रैकेट लगा के 0.2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ये वैल्यू और ऊपर लगाता हूँ मैं 5, ये आ जाएगा 32 बेटा। 32 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2.1 को, तो आंसर आएगा 6.72। उम्मीद है कि अभी आपको बात क्लियर होगी। फिर आगे मूव करता हूँ जी, इसका कम्बिनेशन बेटा निकालना है। तो 7 कम्बिनेशन साइन आपको अब याद हो गया होगा, तो 7 आ जाएगा हमारा यहाँ पर कम्बिनेशन, ये 1 आ जाएगा। तो ये करेंगे ब्रैकेट है 0.2 0.2 ब्रैकेट है, ये साइन है और 6 है, ओके करेंगे 6.4। आगे जो भी है बेटा देख लीजिएगा, मेरे कैलकुलेटर पे यही आंसर आ रहा है। मैं आपको बार बार इसी पे जोर दे रहा हूँ बेटा, हर चीज़ कैलकुलेटर से निकल आएगी। तो प्लस हो गया 1.48, ओके जी। 7 यानी कि n/n हो तो 1 के बराबर है, मैंने आपको बता दिया ये टिप्स में। ये 1 बेटा और इसको 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.7। ये मैंने कैलकुलेट किया होगा, तो मैं यहाँ से देख कर देता हूँ बेटा आपको। तो आंसर मेरे पास जो है यहाँ पर 7 का जो आता है 0.077740 है जी। आगे जी क्या जी मेरे पास है 0.0000128। सिंपलीफाई बेटा आप कर लेना खुद। तो यहाँ पर ये मैं कैलकुलेट किया ना, ये आया 0.0000128, ठीक है। उम्मीद है आंसर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर वही आंसर आएगा। अब इसको मैं सिंपलीफाई कर दूँ, जस्ट मैं आंसर निकाल दूँ, मेरे कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो देखें क्या है जी। 1 किससे मल्टीप्लाई किया 1 + 1.4 ओके, प्लस 0.84 ओके, प्लस 0.28 ओके, प्लस 0.14 ओके, प्लस 6.72 ओके, प्लस 4.48 प्लस ओके, प्लस 0.000128 ओके। तो आंसर बेटा आएगा 14.86000128। मेरे कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा है बेटा, आप अपने कैलकुलेटर पे कीजिएगा। तरीका यही है, इसका कंसेप्ट बेटा यही है, इसका जो मैंने आपको टिप दिए हैं बिल्कुल वही है। तो जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।